अमेरिका के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और उसकी भूख इतनी ज्यादा है कि उसका पेट भरता ही नहीं। पर अमेरिका ने जिस दिन से ईरान को निगलने की कोशिश की, ईरान ने उसका जबड़ा तोड़ दिया है। अमेरिका दर्द से करा रहा है, वो अपनी तकलीफ शर्म के मारे किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया उस पर हंसेगी कि तुम तो गए थे ईरान पर कब्जा करने, ईरान को आजाद कराने, ईरान की हुकूमत बदलने, और तुम खुद ही पिट कर चले आए हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। अब अमेरिका ने अपनी नाकामियों को पिटारे में एक और नाकामी शामिल कर ली है। अमेरिका ने अब हॉर्मुज से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी है। जिन जहाजों को हॉर्मुज से निकालने का बेड़ा ट्रंप बाबू ने अपने नाजुक कंधों पर उठाया था, वो कंधा चोटिल हो गया है। उस कंधे में मोच आ गई है और अब ट्रंप बाबू दर्द से करहा रहे हैं। अब वो हॉर्मुज से भागना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में शुरू किए गए अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमने आपसी रजामंदी से तय किया है कि नाकेबंदी पूरी तरह से लागू रहे, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम थोड़े वक्त के लिए रोक दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके क्या समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है और उस पर दस्तखत किया जा सकता है। यानी आप समझ रहे हैं कि ट्रंप बाबू क्या कहना चाहते हैं। बाबू यही कह रहे हैं कि देखो साहब, अपना अपना जहाज तुम लेकर के आए थे, अब तुम ही समझो। हम तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर लौट रहे हैं, हम तो परदेसी हैं, अब हमको बार बार नहीं लौट कर आना। अपनी परेशानी देखो, खुद ही समझो। ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को छोड़ रहे हैं, पर हमारी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप बाबू समझा रहे हैं कि हमने जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम 48 घंटे पहले लॉन्च किया था, अब उसे बंद करने जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि अमेरिका को आखिर ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी। अमेरिका ने तब अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है जब उसका KC-135 एयर रिफ्यूलिंग ऑयल टैंकर हवा में गायब हो गया। वो अपना फैसला तब बदल रहा है जब ईरान ने उसके जंगी जहाज पर हमला किया। उसने फैसला तब किया है जब ईरान ने अमेरिकी जहाजों को समंदर में ही डुबोने की कसम खाई है। पर ठहरिए जनाब, मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 40 रोज तक जंग किया है। इस जंग का नाम ही अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा था, लेकिन अब उसने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी बंद करने का फैसला कर लिया है। और इसके लिए वो खुद कैमरे के सामने नहीं आया, बल्कि उसने अपने वजीरे खारिजा को आगे कर दिया। यानी जब लंबी लंबी डीके हाँकनी थी, लंबी लंबी फेंकनी थी, लंबी लंबी बदकैती करनी थी, लंबे लंबे बोल बचन देने थे, तब तो जेफरी एप्स्टीन का यार डोनाल्ड ट्रंप खुद ही झाल मजीरा बजा रहा था, खुद ही ईरान के खिलाफ बयान दे रहा था, लंबे लंबे प्रवचन दे रहा था, सोशल मीडिया पर आग लगा रहा था। लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली, तब उसने अपने नाकामी का डंका बजाने के लिए वजीरे खारिजा मार्को रूबियो को आगे कर दिया। इसे ही कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। अब मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने मंगल के रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को नाफिज करने के लिए दफाई कार्यवाही की तरफ अपना रुख मुंतकिल कर दिया है। रूबियो ने सहाफियों से कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया, हमने इस ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग का जारहाना मरहला खत्म हो चुका है। अब इस बात पर गौर कीजिए कि मार्को रूबियो ईरान के खिलाफ जंग का मकसद हासिल करने का दावा कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? रूबियो ने यह नहीं बताया कि आखिर ईरान पर हमला करके उन्होंने कौन से मकसद को हासिल कर लिया है। लेकिन जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने यह जंग शुरू किया था, उस वक्त उसने ईरान की मिलिट्री ताकत को कुचलने और परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को मकसद बताया था। यानी एक तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और उनके प्रोडक्शन कारखाने को पूरी तरह से खत्म करना था, ईरान के नेवी को तबाह करना था, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को कमजोर करना था, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना देने जैसे मकसद को शुमार किया गया था। पर जब मार्को रूबियो ने इस जंग के मकासद को हासिल करने का दावा किया, तो उनकी जबान पर मकसद के बारे में बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। रूबियो ने कहा कि हम हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगे, अगर हम पर पहले हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपनी इस कदम को डिफेंसिव एक्शन करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हॉर्मुज में मौजूद जहाजों पर कोई फायरिंग नहीं होगी तो हम भी फायरिंग नहीं करेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मतलब अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर खुद ही ईरान पर हमला करता है और जब मुंह तोड़ जवाब आता है तो कह रहा है कि साहब, अब हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि हमने इस ऑपरेशन का मकसद हासिल कर लिया है। पर मार्को रूबियो ये क्यों नहीं बताते कि हमारे पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही खत्म हो गए हैं
और अगर हमला करना होगा तो एक दो बार ही हमला कर सकेंगे। रोज रोज ईरान पर हमला करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती। बिना गोलियों के बंदूक सिर्फ खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और अमेरिका की गोलियां खत्म हो गई हैं। ईरान बंदूक तान कर बैठा है, कह रहा है आओगे तो पिट कर जाओगे, तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, एक बार हमारे दायरे में तो आओ, हमारी मेहमान नवाजी कबूल तो करो। पर अमेरिका कह रहा है कि अब हम सिर्फ अपना डिफेंस कर रहे हैं, हम ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं। हॉर्मुज में हमारा शुरू किया गया ताजा प्रोजेक्ट फ्रीडम भी बंद कर रहे हैं। रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज में जहाजों के बाहिफाजत आने जाने के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी को तैनात करना जारी रखेंगे। अमेरिका हॉर्मुज से बाहर निकलने के बारे में कई जहाजों के राब्ते में है। रूबियो ने कहा है कि हॉर्मुज में चल रही जंग के नतीजे में 10 आम मछुआरों की मौत हो गई है। रूबियो ने इसके बाद जो कहा वो सुनकर कोई भी पेट पकड़कर हंसने लगेगा, क्योंकि रूबियो ने अपनी बकवास को आगे बढ़ाते हुए बिना कोई जानकारी दिए ही कहना शुरू कर दिया कि ईरान बिल्कुल अलग थलग हो गया है, वो भूखे मर रहा है, वो अब महफूज नहीं है। यानी अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म कर दिया, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका को अभी भी ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने की लालच है। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ने यह वाजे कर दिया है कि बातचीत का हिस्सा सिर्फ एनरिचमेंट तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि गहराई में दबी हुई उस सामान को अगर ईरान निकालने की कोशिश करेगा तो हम अभी भी वहां पहुंच सकते हैं। यानी अभी भी ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने गहराई में दबे एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने की कोशिश की तो हम फिर से तुम पर हमला करेंगे। रूबियो ने इस बात का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। आखिर क्या डेवलपमेंट हुई है? मार्को रूबियो ने कहा कि असल समझौते को एक दिन में लिखकर तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही मुश्किल और तकनीकी मामला है, हमें डिप्लोमेसी के जरिए ऐसा हल निकालना होगा जो उन मौजूदात के बारे में वाजे हो जिन पर वो बातचीत के लिए तैयार है, और इन बातचीत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में किस हद तक कितनी रियायत देने को तैयार है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि इजराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर मुमकिन है, लेकिन हिजबुल्लाह एक दिक्कत है। मार्को रूबियो ने फिर कहा, मुझे लगता है कि लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात जल्द ही मुमकिन है और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के साथ परेशानी इजराइल या लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह है। लेबनान की हुकूमत अमेरिका के जरिए इजराइल के साथ एक मुकम्मल समझौता चाहती है जिससे इजरायली हमलों का सिलसिला खत्म हो सके, लेकिन वो अमन मुज़ाकरात की बात खुलकर नहीं कर रही। इजराइल का कहना है कि किसी भी समझौते में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसआर्म्ड करना जरूरी है। मार्को रूबियो ने आखिर में यह भी कहा कि लेबनान में जो होना चाहिए, जो हर कोई देखना चाहता है, तो यह है कि लेबनान में एक ऐसी हुकूमत है जो हिजबुल्लाह का पीछा करके उसे खत्म करने की कुव्वत रखती है। मतलब ईरान से जंग हारने के बाद अमेरिका को लेबनान के हिजबुल्लाह से भी बहुत डर लग रहा है। शायद इसलिए लेबनान में इजराइल परस्त हुकूमत बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके, जिससे ग्रेटर इजराइल बनाने में इजराइल को कोई दिक्कत ना हो। शायद हिजबुल्लाह ने इस बार कुछ ज्यादा ही टक्कर दे दी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हालिया हमलों में जिस तरह का मुजाहिरा किया है उसे देखने के बाद इजराइल के अफसर भी हाथ खड़े कर चुके हैं और वो कह चुके हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन का हमारे पास अभी कोई इलाज नहीं है, उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। खैर, जंग ऐसा ही होता है, जंग का जो भी पैमाना है वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के मुल्क ही तय करते हैं। पर ईरान जंग ने अमेरिका की नाक तोड़ दी है, अमेरिका की इज्जत को खत्म कर दिया। अमेरिका अपनी लुटी पिटी इज्जत को बचाकर दूर भागना चाहता है और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।